बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके अपने लोग आपको इग्नोर करते हैं? क्या रिश्तेदार आपकी कद्र नहीं करते? क्या जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आज आपको छोड़कर चले गए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन सच्चाइयों की बात करेंगे जिन्हें सुनकर आपका नज़रिया बदल जाएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हम जानेंगे कि जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं तो क्या करना चाहिए, जो आपकी कद्र नहीं करता उसे कैसे भूलना चाहिए, चुप रहने वाले लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं, आत्मसम्मान और अहंकार में क्या अंतर है, और सफल लोगों की ऐसी आदतें जो उनकी ज़िंदगी बदल देती है। याद रखिए, जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपकी मंजिल नहीं, सिर्फ आपकी परीक्षा होती है। जब अपने ही लोग आपका साथ छोड़ दें तब क्या करें? ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई अजनबी हमें धोखा दे। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने लोग ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिनकी खुशी के लिए खुद की खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, जब वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो दिल टूट जाता है। लेकिन एक सच्चाई समझिए, हर इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग आपको सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग आपको ये समझाने आते हैं कि आपकी असली ताकत ही आपके अंदर है। जब अपने लोग साथ छोड़ दें तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। हर रिश्ते का टूटना आपकी गलती नहीं होता। हर बार लोग अपने स्वार्थ के कारण दूर हो जाते हैं। कई बार लोग आपकी सफलता से जलने लगते हैं, और कई बार लोग सिर्फ इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। ऐसे समय में खुद को संभालना सबसे ज़रूरी होता है। रोना है तो रो लीजिए, दर्द महसूस कीजिए, लेकिन वहीं रुक मत जाइए। अपनी ऊर्जा को अपने भविष्य पर लगाएं, क्योंकि जो लोग आपको छोड़ गए हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं बल्कि सफलता से देना चाहिए। जिस दिन आपने अकेले चलना सीख लिया, उस दिन दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी। जो आपकी कद्र नहीं करता उसे कैसे भूलें? दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है उस इंसान को भूलना जिसे हमने दिल से चाहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपना समय और भावनाएं बर्बाद करना भी गलत है। किसी को भूलने का पहला तरीका है उसकी यादों को बार बार दोहराना बंद करना। हर बार जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं, उसकी बातें याद करते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, तो आप अपने ज़ख्म को फिर से ताज़ा कर देते हैं। अपने दिमाग को नई दिशा दीजिए, नई चीज़ें सीखिए, नई जगह जाइए, नई किताबें पढ़िए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, जिस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की वह आपकी ज़िंदगी का नुकसान नहीं है, वह उसका नुकसान है, क्योंकि उसने एक ऐसे सच्चे इंसान को खो दिया जो आपकी कीमत नहीं समझता। उसे खोने का दुख नहीं, उसे छोड़ने का साहस होना चाहिए। चुप रहने वाले लोग सबसे खतरनाक क्यों होते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह कमज़ोर होता है, लेकिन इतिहास और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि ऐसा नहीं है। चुप रहने वाले लोग अक्सर ज़्यादा सोचते हैं, वे हर बात को ध्यान से देखते हैं, वे लोगों को समझते हैं, फिर बिना शोर किए तैयारी करते हैं, और जब सही समय आता है तो वो ऐसा काम करते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। शेर जंगल का सबसे ज़्यादा शोर करने वाला जानवर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसी से लगता है। चुप रहने वाले लोग अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं बल्कि काम में लगाते हैं। वे बहस नहीं करते, वे साबित करते हैं। खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, कई बार ये आने वाले तूफान की तैयारी होती है। आत्मसम्मान और अहंकार में क्या अंतर है? बहुत लोग आत्मसम्मान और अहंकार को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आत्मसम्मान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। आत्मसम्मान
आपको अपनी कीमत समझाता है। अहंकार आपको दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करता है। आत्मसम्मान रिश्ते बचाता है, अहंकार रिश्ते तोड़ता है। आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है, अहंकार आपको अकेला बना देता है। इसीलिए हमेशा आत्मसम्मान रखिए, लेकिन अहंकार से बचिए। जहाँ आत्मसम्मान खत्म होता है, वहीं से दुखों की शुरुआत होती है। सफल लोगों की 7 आदतें। सफल लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वे भी हमारी तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ उनकी आदतों में होता है। पहली आदत, सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत जितनी बेहतर होती है, पूरा दिन उतना बेहतर होता है। दूसरी आदत, वे लक्ष्य लिखते हैं। लिखे हुए लक्ष्य पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तीसरी आदत, वे समय की कीमत समझते हैं। वे हर मिनट का सही उपयोग करते हैं। चौथी आदत, वे लगातार सीखते रहते हैं। नई किताबें पढ़ते हैं, नई जानकारी हासिल करते हैं। पांचवी आदत, वे बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। छठी आदत, वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना बड़ी सफलता संभव नहीं है। सातवीं आदत, वे कभी हार नहीं मानते, असफलता को सीख मानते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। अगर आज आपके अपने लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, अगर आपको लगता है कि जिंदगी आपके खिलाफ है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का सहारा बिना वजह नहीं छीनते। कई बार वे इसलिए लोगों को दूर करते हैं ताकि आप अपनी असली ताकत पहचान सके। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, खुद को बेहतर बनाएं, अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए और इतना आगे बढ़ जाइए कि एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देने लगे। आखिर में एक बात, किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन खुद पर भरोसा खो देने से ज़रूर ख़त्म हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।